बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं करेले और चने की दाल का सालन। तो इसके लिए ये मैंने हाफ़ केजी जो थे ये करेले लिए हैं और जो 1 पाव थी ये चने की दाल थी और इसको जो है तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अभी वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है और अभी हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये मैंने एक कुकर ले लिया और कुकर में ये दाल डाल दिया और दाल के अंदर हम तकरीबन जो है वो हाफ़ लीटर जो है वो पानी डाल देंगे इसको गलाने के लिए। और अभी हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस भी शामिल कर देते हैं और इसमें थोड़े खड़े मसाला जात भी, और खड़े मसाला जात में थोड़ी सी काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं ये डाल दिए हैं। और इसके साथ ही हम स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में 1 चम्मच जो है वो हम नमक का डाल देते हैं, 1 टीस्पून, और इसके साथ ही जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर का, और इसके साथ 1 टीस्पून जो है वो हम डाल देते हैं सुरख मिर्च पाउडर का। ये डालने के साथ ही हम इसको कवर लगा देते हैं और कवर लगाने के साथ ही हम इसके ऊपर लिड लगा देते हैं और लिड के जो मूव करने के तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसको बंद कर देंगे। और दूसरी कढ़ाई हमने ले ली है और कढ़ाई में हमने डाल लिया पानी, और पानी में 1 चम्मच नमक, और इसको कवर लगा दिया और इसको रख दिया अपने पकने के लिए। तो जैसे ही अब पानी पकने लगेगा तो हम इसके अंदर करेले शामिल कर देते हैं। तो ये करेले जो हैं ये हम बॉयल करके बनाएंगे। इससे करेले जो है कड़वाहट इसकी बिल्कुल निकल जाती है जब हम बॉयल करते हैं, और ये बिल्कुल इनका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत मज़े के बनते हैं। ऐसे लगता है जैसे मलाई बनाई होती है, इतने मज़े के बनते हैं, नरम हो जाते हैं और बहुत जो है ना वो बिल्कुल इनकी जो है ना कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है। अभी ऐसा है कि ये हमारे करेले जो हैं ये अपने 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद हमने इसको कढ़ाई में वो टोकरी में निकाल लिया और इसका पानी छान लिया। अब देखिए ये इसको कट करके इसके अंदर से बीज भी बहुत आसानी से निकल जाएँगे। ये ऐसे ही बीज निकाल कर हम इनको स्लाइसेस पे कट कर लेंगे। तो ये सारे करेले जो हैं ये हमने कट कर लिए हैं। कट करने के साथ ही अब हम ऐसा करेंगे कि इनको करेंगे फ्राई। और ये जो है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो ये मैंने 1 कप ऑयल रख दिया था, ये 1 कप ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी मैंने इसके अंदर करेले डाल दिए हैं और करेलों को हम इसके अंदर अच्छे से मीडियम फ्लेम पे जो है हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करते हुए हम इसके अंदर जो है आधा टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा-सा जो है विनेगर भी डालेंगे। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट करेलों का और इनका कलर बहुत अच्छा आता है। तो व्यूअर्स ये आपके सामने है, हल्दी डालने से जो करेलों का कलर है ये बहुत अच्छा हो गया। अभी हम इनको ऐसे ही फ्राई करते जाएँगे और मीडियम फ्लेम पे करना है, और ये साथ ही मैंने विनेगर भी डाल दिया। तो विनेगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के इक्वल जो है इनमें डालूँगी, और वक्फे-वक्फे से थोड़ी देर के बाद जो है दोबारा डाल दिया, और ये देखिए माशाल्लाह से इनका पानी सारा ड्राई हो गया और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये करेले जो है इनको हमने अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद जो हमने ये वाला ऑयल है इसको ज़ाया नहीं करना, इसी में सालन बनाना है। और इसी में मैंने डाल दिया थोड़ा-सा चिकन, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था। तो अभी ये थोड़ा-सा एज़ ए टेस्ट के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो ना भी डालें, कोई इश्यू नहीं है। और इसके साथ ही ये मैंने डाल ली है सब्ज़ मिर्च, ये 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी, इनको बारीक चॉप कर लिया था, और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी बारीक चॉप कर लिया और ये भी इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अभी ये हमारा चिकन भी और ये हमारे जो सब्ज़ मिर्च और टमाटर थे ये पकेंगे, और इसके साथ हम स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। कुछ स्पाइसेस हमने दाल में डाल लिए थे और बाकी के स्पाइसेस जो है मैं इसमें डाल दूँगी सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर। लेकिन नमक जो है वो हम टेस्ट करने के बाद डालेंगे, क्योंकि हमने जब करेलों को बॉयल किया था उसमें भी नमक डाला था, दाल में भी नमक डाला है। और अभी ये मैंने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ और इनको लंबाई के रूप बारीक-बारीक चॉप कर लिया। तो अभी ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इस तरह खड़ा-खड़ा थोड़ा प्याज़ हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको बाद में डालना है। और इसको मैंने लगाया तकरीबन 2 मिनट के लिए दम, और ये देखिए माशाल्लाह से इसने बहुत अच्छे से घी छोड़ दिया। और अभी हम ऐसा है कि इसके अंदर ये दाल डाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से दाल का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और दाल बहुत अच्छे से गल गई है। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलानी कि बिल्कुल ही इसका पेस्ट बन जाए। और आपने ये देखिए, और अभी हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने
के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच भर कर गरम मसाला मिक्स का, और वो डालने के बाद हम इसको तकरीबन जो है वो 2 मिनट के लिए, मैक्सिमम 2 मिनट के लिए, इससे कम भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए दम लगाया है ताकि मसाले की खुशबू जो है वो अच्छे से दाल के अंदर जो है वो चली जाए और बाकी हमारी चीज़ों के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा दम जो है वो कंप्लीट हो गया और हमारे सालन ने जो है ऑयल भी छोड़ दिया है। तो ये इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत मज़े का करेले और चने की दाल का सालन जो है रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।